तो ये मेरा दिल्ली वर्सेस चेन्नई का रिव्यू है। और मेरे हिसाब से दिल्ली ने तो पूरा अनाइलेट कर दिया चेन्नई को। मैं शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। देखो, पॉजिटिव्स दिल्ली के ये है कि केएल इज़ इन गुड फॉर्म। रिजवी हैज़ शोन दैट कि वो अगर चाहे तो स्पिन को टारगेट कर सकते हैं। मे बी नॉट एट दैट लेवल कि हम उसे एक रेगुलर एज अ रेगुलर प्लेयर खिला पाए, बट आई डू थिंक अगर हम इसको डेवलप करें इन द नेट्स मे बी और लोगों के साथ, ही कैन बिकम एन एसेट फॉर अस इन द फ्यूचर। अभिषेक पोरेल इज़ अ ग्रेट एसेट। अगर करो तो भाई हम लोग क्या 1 for 1 थे। उधर से आके जो अभिषेक पोरेल ने जो प्रेशर हटाया केएल से, और मतलब कि पूरी बैटिंग लाइनअप से भाई 1 for 1, जो टीम एक मैच में कोलैप्स कर चुकी है, जो एक आदमी मतलब कि दो आदमी के बलबूते पे मैच जीती थी, उसके लिए बहुत वो है। मैं ये कहूँगा कि वो कैचिंग प्रैक्टिस देते हुए आउट हो गया, लेकिन बट ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड ही विल इम्प्रूव अ लॉट। मुझे जितना लगता है जो केएल के पोस्ट मैच से है, मुझे जितना लगता है कि व्हाट दे वर trying to do was they were probably going to have uh, they were probably going to have Faf and they're probably going to have Fraser McGurk and maybe KL open, and then have Abhishek Porel at 3 and Harry Brook at 4। मुझे ये लगता इनका प्लान था, लेकिन वो प्लान चला गया क्योंकि हैरी ब्रुक आया ही नहीं। लेकिन आई डू थिंक केएल ने आज अच्छा खेला है। इन अ वे मेरे को लगता है कि ही ऑल्सो हेल्ड बैक अ लॉट, क्योंकि मुझे लगता है मे बी मैनेजमेंट में कहा हो, मे बी उसकी खुद की सोच हो कि भी हमारी विकटें चली गई है, चेपॉक ऐसी पिच है जहाँ पे भाई एक आदमी का टिकना ज़रूरी है, एक आदमी का मतलब कि जिसके अराउंड बाकी लोग बैटिंग कर पाए वो ज़रूरी है, जो मुझे लगता है उसने किया। मैं ये कहूँगा कि अपने लास्ट पे कुछ 13-14 बॉल में बस 16 रन मारे। आई थिंक वहाँ पे केएल स्ट्रगल्ड, ही डिडंट एंड द इनिंग्स वेल। मेरे हिसाब से अगर एंड वो अच्छा करता तो मे बी वी कुड हैव गॉटन 190 प्लस। और देखो यहाँ पे तो देखो 180 प्लस तो वैसे ही सीएसके नहीं चेस कर पाती 170 प्लस, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे 180 प्लस इज़ गुड। लेकिन सीएसके अगर थोड़ी बहुत भी फॉर्म में होती तो वो चेस करने के लिए थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती कि भाई हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या हम 190 प्लस 200 हो रहा है, हमने इनको 180 पे रोक दिया। मेरे हिसाब से ये भी आई अंडरस्टैंड उन्होंने पहले रिजवी को क्यों भेजा और स्टब्स को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि एक तो बात है कि स्टब्स के पास एक्सपीरियंस है एक फिनिशर होने का। दूसरा ये है कि भाई रिजवी का काम ही है कि आके स्पिनर्स को काउंटर करे, जो उसने नहीं किया। जो एक्चुअली राहुल ने किया, राहुल ने नूर को मारा, मतलब बैक फुट पे जाके जो उसने शॉट्स मारे उसने कुछ कुछ ट्वीक्स किए अपने स्पिन के अगेंस्ट टेक्निक है। अक्षर ने भी जडेजा को टारगेट किया, इतना टारगेट किया कि जडेजा वापस आया ही नहीं। और फिर केएल ने भी नूर को ऐसे टारगेट किया ना कि वो लोग जडेजा को इन अ वे उतने अच्छे से वापस नहीं ला पाए जितना वो लोग कर रहे थे। इन ऊपर से इन सीएसके ने गलती की, मुकेश चौधरी का ओवर कंप्लीट करवा दिया, नूर का एक और बचा था वो नहीं करवाया। आई गेट इट कि तुम स्पिनर को एंड में बॉल नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन जब चेपॉक जैसी पिच है और नूर जो तुम्हारा कंसिस्टेंट परफॉर्मर आ रहा है, और मुकेश चौधरी जिसका पहला मैच है जो पहली पिट चुका है, तो मे भी तुम्हें नूर को देना चाहिए था, मे भी वो विकेट ले लेता। मुकेश ने बुरा नहीं डाला, उसने भी 8 रन ही दिए, लेकिन आई थिंक वो कर सकते थे। पर ये भी बात ये है कि अगर जैसे स्टब्स उधर आता, अगर स्टब्स जल्दी आउट हो जाता तो मे बी रिजवी वो रोल नहीं कर सकता है जो स्टब्स कर सकता है 5 पे आके या कुछ। लेकिन आई डू थिंक आगे जाते हुए, क्योंकि अब मोस्ट लाइकली फैफ एक मैच के बाद तो आ ही जाएगा, तो आपको स्टब्स को पहले ही भेजना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, वन थिंग आई गेट, मेरे हिसाब से तो मैंने पिछले सीज़न कहा था कि स्टब्स को की बेस्ट पोजीशन 4 है, लेकिन अब तुम्हारे पास केएल है, तो भाई जैसे केएल ने स्पिनर्स को काउंटर किया, वी डू नीड समवन लाइक अ केएल इन द मिडल ऑर्डर। देखो केएल ने अच्छा खेला है ओपनिंग पे, लेकिन वी डू नीड समवन लाइक अ केएल, क्योंकि भाई हमारे पास वो टेक्निक वाले लोग ही नहीं हैं जो काउंटर कर सकते हैं। देखो तुम जो भी कह लो भाई, देखो स्टब्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन आई डोंट थिंक वो बहुत
स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो, स्पेशली जो मिस्ट्री टाइप है, ऊपर से आशुतोष फिनिशर है। मेरे हिसाब से केएल जो टेक्निक वाइज और जैसे उसने स्पिनर्स को काउंटर किया, वी डू नीड हिम टू होल्ड आर मिडल ऑर्डर, तो मेरे हिसाब से उसको मिडल ऑर्डर में ही आना चाहिए। दूसरा कि भाई फैफ और मे भी तुम पोरेल से ओपनिंग करवा सकते हो कि एक तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा ये भी कि अगर फ्रेजर मैकगर्थ के तुम ओवरऑल T20s मिला कर देखो तो ही इज़ अ मच बेटर प्लेयर एट नंबर 3 रैदर देन एज एन ओपनर। और ऊपर से देन तुम्हारा ये भी हो जाएगा ना, फैफ और पोरेल के पास सबसे ज़्यादा मौका भी होगा कि वो पूरा मतलब कि पावर प्ले अच्छे से कर पाए। ऐसा नहीं हो मैकगर्थ जैसे कि भाई बल्ला घुमा के आउट हो जाए, वो एक्चुअली गैप्स ढूंढे। तुम्हारे पास बेटर काउंटर करने के लिए भी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि मे बी दे ट्राई दैट। दूसरा मैं सीएसके का एक चीज़ ये कहूँगा कि दे डिड अ बिग मिस्टेक बाय बाइंग अश्विन। देखो अश्विन को वो भी ख़रीदा यार, बहुत ज़्यादा में ख़रीदा यार, ऑलमोस्ट 10 करोड़। इनको ये बहुत हर्ट कर रहा है कि अश्विन काम ही नहीं कर रहा है। जबकि मैं कहूँ देखो राहुल ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बहुत सारे जो शॉट्स थे अश्विन के अगेंस्ट वो एक टिप्पा करके आए, मतलब कि हो सकता था कि वो मतलब आउट हो सकता था और लक भी था। लेकिन अश्विन हैज़ जस्ट नॉट वर्क, मतलब कि यार तुम चेपॉक जैसी, मैंने तो पहले मैच देखने के बाद ही कह दिया था कि कुछ तो है यार, मतलब जो एक विकेट उसने ली मुंबई के आगे, लेकिन 30 से ज़्यादा रन दे दिए, अश्विन चल ही नहीं रहा। मैं कहूँगा पाथिराना बोल्ड रियली वेल, मतलब कि उसने जो लास्ट के 2 ओवर डाले उसमें एक भी बाउंड्री नहीं आई, एक वो है। ऊपर से मैं ये कहूँगा कि विपराज के होने से एक चीज़ अच्छी हो गई है कि भाई वी हैव जेन्युइन 6 बॉलिंग ऑप्शंस। और ये भी बात है कि विपराज को हम लोग ऐसी सिचुएशन से बॉलिंग दे रहे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है। पावर प्ले में एक लेग स्पिनर का डालना, वो भी स्पेशली जो लेग स्पिनर जो अपना पहला आईपीएल खेल रहा है, वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उसको दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इन वे तुम देखो पूरे मैच में अक्षर ने आके कितना, 1 ओवर डाला शायद, 1 या 2 मुश्किल से। क्योंकि आई गेट इट वाई अक्षर ने क्यों नहीं डाला। एक तो उसमें था कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे को कुट पड़ जाए, दूसरा ये भी कि मेरे को ज़रूरी नहीं है डालना क्योंकि मेरे पास है बॉलिंग ऑप्शन और वो अच्छा कर रहे हैं। एंड आई थिंक ही वॉन्टेड टू गो फॉर द किल ऑल्सो कि भाई देखो लेग स्पिनर है, मोस्ट चांस है कि उसी को विकेट मिले, तो चलो उसी से ट्राई करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मैचअप के हिसाब से अक्षर के लिए मैचअप था 2 राइट हैंडर्स, लेकिन आई थिंक ही ट्रस्टेड कि विकेट वो लोग ले सकते। जैसे शिवम दुबे का ही देखो, शिवम दुबे ने छक्का मारा था विपराज को, अगली बॉल कोई और स्पिनर होता तो फास्ट डालता बिल्कुल, उसने क्या कि स्लो ही डाली, उसने आउटसाइड ऑफ डाली और गुगली डाली, बंदा पकड़ नहीं पाया, सीधे शॉट के लिए गया, आउट हो गया। कुलदीप का भी एक कैच ड्रॉप हो, विजय शंकर को तो इतनी लाइफ दी भाई, उसकी 50 उस पर लोग चीयर कर रहे हैं। ये नॉलेजेबल क्राउड वाले साले भाई धोनी छक्का मारा चीयर कर रहे हैं, विजय शंकर की घटिया 50 पे चीयर कर रहे हैं, मतलब क्या है। मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा, हम लोग आखिर में 28-27 रन से जीते, हम ज़्यादा रन से जीत सकते थे, जो मेरे हिसाब से ये हमें करना चाहिए। जितना ज़्यादा रन रेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा ही होगा। अभी हम 3 मैच जीत गए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आगे भी हार सकते हैं मैचेस, तो वो भी देखना पड़ेगा। स्टार्क के पहले 2 ओवर तो एकदम फायर, बंदा मिक्स करके डाल रहा है, बस अपनी इंस्टिंक्ट पर रिलाई नहीं कर रहा। दूसरा ये भी कि भाई मुकेश ने पावर प्ले बहुत अच्छी बॉलिंग की, विड्थ बिल्कुल ही नहीं दी। रचिन रविंद्रा को बिल्कुल मतलब कि वही कर दिया, पंत टाइप भी डिसमिसल था कि बॉल विकेट स्टिक कर रही गुड लेंथ पे, वो थोड़ा सा जल्दी चले गया शॉट पे, कैच आउट हो गया। स्टार्क ने तो विजय शंकर का विकेट ले लिया था, पोरेल ने किया ही नहीं एलबीडब्ल्यू। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। कुलदीप ने आखिर में नहीं कह सकता, विजय शंकर को बहुत शॉर्ट बॉलें दी जिससे उसको कुछ शॉट्स भी पड़े। दूसरा ये कि सीएसके वालों ने ट्राई नहीं किया धोनी के आने के बाद, मतलब कि कितने उनके अच्छे 4-5-6-7 ओवर तो कोई बाउंड्री ही नहीं आ रही थी। और दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात, 15 साल बाद जीते। वी नीड टू कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन। नेक्स्ट मैच आई होप कि फैफ कम्स बैक एंड केएल गोज़ बैक टू 4। दूसरा ये भी कि भाई आई होप नटराजन हो जाए, क्योंकि देखो मोहित ने ठीक ठाक बॉलिंग की,
लेकिन मैं अभी भी कहूँगा अगर कोई मुझे वीकेस्ट लग रहा है हमारी बॉलिंग लाइनअप में तो वो मोहित ही लग रहा है। मुकेश चलो रन देता है, लेकिन एक चीज़ देखिए कि पावर प्ले में ही इज़ डूइंग फाइन, ही कैन मैनेज, ही हैज़ इम्प्रूव। मोहित का ये है ना कि भाई मुझे लग रहा है कि नट्टू इज़ फार मच बेटर दैन हिम एंड विल गिव फार मच आउटपुट टू अस देन ही विल। So I hope momentum हम carry करें. So that was my review. If you like this type of, did you like my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, links which are my Twitter/X and my Instagram account, link are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is sherpa@okicci, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which will help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. So thank you, goodbye, alvida.